नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक की पोएम फॉर चाइल्डहुड। तो देखिए, इससे पहले हम इस पोएम के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज हम 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले चौथा क्वेश्चन ये करेंगे, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक के क्वेश्चनों में से। और फिर 5वां क्वेश्चन ये करेंगे, ये प्रश्न बैंक का है। और 6वां क्वेश्चन ये करेंगे, ये भी प्रश्न बैंक का है। तो ध्यान से तीनों प्रश्नों को समझना। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग। देखिए, फीलिंग का मतलब भावना होती है, और टुवर्ड्स यानी के प्रति, और चाइल्डहुड यानी बचपन। तो बचपन के प्रति कवि की भावना क्या है। तो ये क्वेश्चन है कि बचपन के प्रति कवि की भावना क्या है। तो देखिए, कवि को लगता है कि बचपन एक मासूमियत और सरलता का दौर होता है। वह एक ऐसा समय होता है कि कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी कह देता है, आप भरोसा कर लेते हैं, बिना पूछे बिना तर्क करे उस पर भरोसा कर लेते हैं। और बचपन जब कवि का चला जाता है और फिर युवावस्था जब आने वाली होती है, तो कवि बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो अपना कंफ्यूजन व्यक्त करता है और पूछता है कि मेरा बचपन कब चला गया, कहाँ चला गया। तो देखिए, यही आंसर बताया गया है कि कवि को महसूस होता है कि बचपन जो है मासूमियत एवं सरलता का एक दौर होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब कोई व्यक्ति तर्क पूछे बिना, मतलब जब कोई बचपन में होता है तो तर्क भी नहीं पूछता है और दूसरों पे भरोसा करता जाता है। लेकिन कवि जो है एडल्टहुड के आगमन पर, मतलब एडल्टहुड युवावस्था कहलाती है, जब युवावस्था का आगमन होता है और बचपन खो रहा होता है, बचपन का नुकसान हो रहा होता है, तो हैरान होता है कवि और अपनी उलझन व्यक्त करता है जब वो प्रश्न पूछता है कि कब और कहां मेरा बचपन चला गया। तो देखिए, ये आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़ा भी आंसर है। तो देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है, क्योंकि ट्रांसलेशन से बहुत आसान लगने लगता है। तो देखिए, पहली लाइन देखें तो कवि यानी द पोएट हो जाएगा, और फील करना यानी महसूस करना होता है, दैट यानी कि, और बचपन यानी चाइल्डहुड होता है। मासूमियत के लिए पिछले क्वेश्चन आंसरों में आप पढ़ चुके हैं, इनोसेंस यानी मासूमियत, एवं यानी एंड, और सिंपलिसिटी यानी सरलता, और ऑफ यानी का, और फिर एक दौर, दौर यानी कि अवधि, काल यानी पीरियड होता है। तो यहाँ पे आप पीरियड कह सकते हैं, एक दौर, ऑफ यानी का, सिंपलिसिटी यानी सरलता, एंड और इनोसेंस यानी मासूमियत, चाइल्डहुड बचपन, और फील करना यानी महसूस करना। तो पहली लाइन के तो सभी वर्ड आपको पता है। फिर देखिए, यह एक ऐसा समय होता है, समय यानी कि टाइम, और आ टाइम यानी एक ऐसा समय। देखिए, ऐसा शब्द आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा का मतलब आगे बताया गया होगा। तो इट हो जाएगा आ टाइम, ऐसा समय, व्हेन यानी जब, कोई व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति के लिए यहाँ जो शब्द लिखा गया है वो लिखा गया है वन। तो ध्यान रखेंगे, ONE, वन जो होता है, वन का मतलब होता है कोई या फिर कोई व्यक्ति। और फिर तर्क का मतलब लॉजिक होता है, ध्यान रखना, लॉजिक। और फिर पूछे बिना, बिना के लिए तो विदाउट कहते हैं, लेकिन आस्किंग फॉर यानी कि पूछना होता है। तो ध्यान रखना, आस्किंग, आस्क होता है पूछना, लेकिन आस्किंग फॉर लिखा गया है। आस्किंग फॉर यानी पूछे, और विदाउट यानी के बिना, तो विदाउट आस्किंग फॉर कह सकते हैं हम, बिना पूछे। और फिर दूसरों पर, दूसरों यानी अदर्स होता है, अदर्स यानी दूसरों, और पर भरोसा करना। देखिए, भरोसा करना को ट्रस्ट भी कहते हैं, बिलीव भी कहते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट लिखा गया है, तो ध्यान रखना, ट्रस्ट यानी किसी पर भरोसा करना, अदर्स यानी दूसरों पर, और विदाउट आस्किंग फॉर, और फिर लॉजिक यानी तर्क होता है, और वन यानी कोई व्यक्ति, व्हेन यानी जब, और आ टाइम यानी एक ऐसा समय। फिर आगे देखिए, कवि को द पोएट, एडल्टहुड इंग्लिश वर्ड है, और ऑफ यानी कि आगमन को अराइवल कहा जाता है, ध्यान रखना। तो अराइवल का मतलब होता है आगमन। तो अराइवल आपने सुना होगा, अराइवल का मतलब आगमन होता है। एंड बचपन को चाइल्डहुड कहते हैं। ऑफ यानी कि लॉस यानी नुकसान होता है, तो लॉस का मतलब होता है नुकसान। और फिर देखिए, पर यानी कि होता है एट, यहाँ पर के लिए एट लिखा गया है। और पजल्ड यानी कि हैरान, तो ध्यान रखना, हैरान के लिए यहाँ पजल्ड लिखा गया है, और पर के लिए एट हो जाएगा, नुकसान यानी लॉस हो जाएगा। और चाइल्डहुड अराइवल आगमन को कहा गया है, और एडल्टहुड यानी होती है युवावस्था। फिर आगे देखिए, वह अपनी उलझन, उलझन यानी कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन का मतलब होता है उलझन। और हिज यानी अपनी, वह यानी ही हो जाएगा। और व्यक्त करना, एक्सप्रेस होता है, ध्यान रखना,
एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना होता है, तो एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, और फिर व्यक्त करता है प्रेजेंट सिंपल है, ईएस और जोड़ देंगे एक्सप्रेसेस, और व्हेन यानी जब, ही यानी कि वह, द क्वेश्चन और आस्क यानी पूछना होता है, ये तो आपको पता होगा। और तब और जब एक साथ आते हैं तो तब को ट्रांसलेट नहीं करते हैं। फिर आगे देखिए कब और कहां, व्हेन यानी कब, एंड वेयर यानी कहां, और फिर माई चाइल्डहुड मेरा बचपन, और चला गया यानी कि जाना, जाना यानी गो होता है। तो देखिए कोई भी ऐसे कठिन वर्ड नहीं मिले। एक तो वन हो गया, वन यानी कोई व्यक्ति, और आस्किंग फॉर यानी पूछे हो गया, और विदाउट आस्किंग फॉर यानी बिना पूछे, अराइवल आगमन हो गया, और एट यानी पर, पजल्ड यानी हैरान हो गया, और उलझन यानी कि होता है कंफ्यूजन, और एक्सप्रेस करना यानी व्यक्त करना। बाकी सभी वर्ड तो आपको पता है। तो देख लेते हैं पहली लाइन, द पोएट यानी कवि, फील्स यानी महसूस करता है, प्रेजेंट सिंपल है, एस जोड़ के, द पोएट फील्स दैट यानी कि। फिर आगे देखिए बचपन, बचपन यानी कि हम कहेंगे चाइल्डहुड, और फिर देखिए बचपन मासूमियत एवं सरलता का एक ऐसा दौर है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो इज सहायक क्रिया, तो चाइल्डहुड फिर इज सहायक क्रिया, आ पीरियड ऑफ, और फिर मासूमियत एवं सरलता को क्या लिखेंगे, इनोसेंस एंड सिंपलिसिटी। ये वर्ड हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन और आंसर में। तो देखिए द पोएट यानी कवि फील्स महसूस करता है दैट की चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ इनोसेंस एंड सिंपलिसिटी हो जाएगा। फिर देखिए यह एक ऐसा समय है, तो यहां पे हम कह सकते हैं इट इज अ टाइम, यह एक ऐसा समय है, इट इज अ टाइम, व्हेन यानी कि जब, व्हेन यानी कि जब, और वन यानी कोई व्यक्ति, वन यानी कि कोई व्यक्ति, और फिर ट्रस्ट करना यानी भरोसा करना, लेकिन प्रेजेंट सिंपल है, एस और जोड़ देंगे, ट्रस्ट करता है, और फिर अदर्स यानी दूसरों पर, और विदाउट आस्किंग फॉर बिना पूछे, लॉजिक यानी कि तर्क होता है, तो यहां विदाउट आस्किंग फॉर लॉजिक। तो इट इज अ टाइम, यह एक ऐसा समय है, व्हेन यानी कि जब, वन यानी कोई व्यक्ति, और ट्रस्ट करता है अदर्स यानी दूसरों पर, और विदाउट आस्किंग फॉर लॉजिक। फिर आगे देखिए द पोएट यानी कि कवि हैरान है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहां द पोएट इज सहायक क्रिया, फिर पजल्ड यानी कि हैरान है, एट यानी कि पर, एट यानी कि पर, द लॉस यानी नुकसान, ऑफ यानी का, और चाइल्डहुड बचपन, और फिर एंड एवं, द अराइवल यानी कि आगमन, ऑफ यानी के, और फिर एडल्टहुड यानी कि युवावस्था होती है। तो यहाँ द पोएट इज पजल्ड एट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड द अराइवल ऑफ एडल्टहुड। फिर आगे देखिए वही यानी कि ही हो जाएगा, अपनी उलझन तब व्यक्त करता है प्रेजेंट सिंपल, एक्सप्रेसेस हो जाएगा, और फिर हिज कंफ्यूजन अपनी उलझन, तो ही यानी वह एक्सप्रेसेस यानी व्यक्त करता है हिज कंफ्यूजन अपनी उलझन। फिर आगे देखिए जब वह प्रश्न पूछता है यानी कि व्हेन ही, जब वह, आस्क में एस जोड़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल है, आस्क करता है, और द क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछता है। अब वो प्रश्न कौन सा है कि कब और कहां, यानी व्हेन एंड वेयर मेरा बचपन चला गया। देखिए क्वेश्चन मार्क जुड़ा है, तो आपको सहायक क्रिया यहाँ पे रखनी पड़ेगी पास्ट सिंपल की, डिड सहायक क्रिया, तो यहाँ व्हेन एंड वेयर, फिर डिड, फिर माई चाइल्डहुड मेरा बचपन, और फिर गो फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड लगा चुके हैं ना तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा गो। तो यहाँ पे व्हेन एंड वेयर, डिड सहायक क्रिया, माई चाइल्डहुड मेरा बचपन, और गो यानी चला गया। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। द पोएट फील्स दैट चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ innocence and simplicity. It is a time when one trusts others without asking for logic. The poet is puzzled at the loss of childhood and the arrival of adulthood. He expresses his confusion when he asks the question, when and where did my childhood go? तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये आंसर बिल्कुल भी कठिन नहीं है क्योंकि ट्रांसलेट बहुत ज्यादा आसान है इसका, तो बस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से ये बनने लगेगा। और ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन देखिए, वेयर यानी कहां, हैज सहायक क्रिया, हिज चाइल्डहुड उसका बचपन, गॉन यानी चला गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार। तो कवि के अनुसार उसका बचपन कहां चला गया है, तो ये रहा क्वेश्चन, कवि के अनुसार उसका बचपन कहां चला गया है।
तो देखिए हमने आपको बताया था चैप्टर में, कवि कहता है कि उसका बचपन किसी भूली बिसरी जगह पे चला गया है जो एक छोटे से बच्चे के चेहरे में छिप गया है। तो देखिए आंसर बताया गया, कवि को यह एहसास होता है कि उसका बचपन किसी भूली बिसरी जगह चला गया है जो एक शिशु के चेहरे में छिपा है। तो देखिए आंसर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस 2 लाइन का आंसर है। तो देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। एक तो रियलाइज हो गया, रियलाइज यानी एहसास होना होता है, दैट यानी कि, और फिर उसका बचपन यानी हिज चाइल्डहुड, द पोएट यानी कवि को। अब देखिए किसी भूली बिसरी जगह चला गया, जगह को प्लेस कहते हैं, और फॉरगॉटन यानी कि भूला बिसरा कहलाता है। तो फॉरगॉटन और सम यानी किसी, तो सम फॉरगॉटन प्लेस हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे सम यानी किसी और फॉरगॉटन बस अच्छे से आप ध्यान रख लेना। तो फॉरगॉटन यानी कि भूला बिसरा, सम फॉरगॉटन प्लेस, चला गया है यानी कि गो, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, ध्यान रखना। फिर आगे देखिए जो, अब देखिए जो बचपन को कहा गया है तो उसके लिए हम दैट लिखेंगे। अब यहाँ शिशु के लिए जो शब्द लिखा गया है वो है इनफेंट, ध्यान रखना। इनफेंट यानी एक नवजात बालक कहलाता है। तो इनफेंट, और फिर फेस यानी चेहरा होता है, इन यानी में होता है छिपा। देखिए यहाँ पे हिडन, हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, तो हिडन लिखा गया है। तो 3 वर्ड आप ध्यान रखेंगे, हिडन यानी छिपा, और इन्फेंट यानी शिशु, और फॉरगॉटन यानी कि भूला बिसरा, और फिर प्लेस यानी जगह, सम यानी किसी के लिए कहा गया है। तो बहुत सरल आंसर है, कैसे देखते हैं। पहली लाइन, द पोएट यानी कवि को रियलाइजेस होता है यानी एहसास होता है, दैट की, फिर उसका बचपन यानी कि हिज चाइल्डहुड। अब देखिए उसका बचपन किसी भूली बिसरी जगह चला गया है। तो यहां से देखिए यहां तक परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो हैज सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म लिख देंगे, चला गया है, थर्ड फॉर्म गो का गॉन लिख देंगे। और कहीं भी जाते हैं तो टू लगा के लिखते हैं, तो टू लगा के सम फॉरगॉटन प्लेस लिख देंगे। तो यहाँ पे द पोएट कवि को रियलाइज एहसास होता है, दैट की हिज चाइल्डहुड उसका बचपन, हैज सहायक क्रिया, फिर गॉन, टू लगा के सम फॉरगॉटन प्लेस। फिर आगे देखिए जो एक शिशु के चेहरे में छिपा है, दैट यानी कि जो हो जाएगा, क्योंकि जो कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ बचपन को कहा गया है जो, तो दैट हो जाएगा। फिर इज सहायक क्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पे दैट इज हिडन, जो छिपा है दैट इज हिडन, और इनका मतलब हो जाएगा मैं। और फिर देखिए एक शिशु के चेहरे की बात करें तो यहाँ शिशु यानी कि इन्फेंट, और अपोस्ट्रोफी एस, फेस यानी कि चेहरा, लेकिन एक के लिए आर्टिकल एन लिखेंगे क्योंकि इन्फेंट स्वर से आ रहा, तो एन इन्फेंट अपोस्ट्रोफी एस फेस हो जाएगा। तो यहाँ पे दैट इज हिडन जो कि छिपा है, इनका मतलब मैं, और एन आर्टिकल लगा के इन्फेंट अपोस्ट्रोफी एस फेस। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। द पोएट कवि को रियलाइजेस होता है दैट की हिज चाइल्डहुड हैज गॉन, टू लगा के सम फॉरगॉटन प्लेस, दैट इज हिडन जो कि छिपा है, इन यानी में, एन इन्फेंट अपोस्ट्रोफी एस फेस। तो देखिए बहुत सरल सा आंसर है, सभी लोगों से बन जाना चाहिए, केवल एक ही बार रिपीट करना होगा और आराम से बन जाएगा। इसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना, तो कवि क्या अनुभव करता है, अबाउट यानी के बारे में, द एडल्ट्स यानी वयस्क व्यक्ति कहलाते हैं। तो जो वयस्क व्यक्ति हैं उनके बारे में कवि क्या अनुभव करता है, तो कवि वयस्कों के बारे में क्या अनुभव करता है ये पूछा गया है। तो देखिए चैप्टर में बताया गया था कि इस पोयम की जो कवि हैं मार्कस नेटन, वो मानते थे कि उनका बचपन जा चुका है, बचपन की जो मासूमियत थी वो भी जा चुकी है, और जो शुद्धता सरलता थी वो भी जा चुकी है। वो कहते हैं कि बचपन में हम स्वर्ग और नरक जैसी चीजों पे विश्वास किया करते थे, और हम मानते थे कि जो एडल्ट्स होते हैं उनके पास प्रेम होता है। तो देखिए यही कुछ आंसर बताया गया है कि कवि मार्कस नेटन मानते हैं कि वह अपना बचपन खो चुके हैं। वह ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि वह अपने बचपन की मासूमियत और जो शुद्धता है वो खो गई है उनकी। जब वो एक बच्चा थे तो स्वर्ग और नरक के अस्तित्व के बारे में विश्वास किया करते थे। वह यह भी मानते थे कि वयस्कों के पास वास्तविक प्रेम होता है। तो देखिए 4 लाइनों का आंसर है, ज्यादा कठिन बिल्कुल नहीं होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन देखें तो कवि मार्कस नेटन, ये तो नाम है,
और देखिए यहाँ मानते हैं, मानने को मानते हैं या विश्वास करते हैं, बिलीव, तो ध्यान रखना बिलीव लिखा गया है, मानते हैं, दैट की वह यानी ही अपना बचपन यानी कि हिज चाइल्डहुड, और खो चुके हैं, लॉस करना होता है खोना, और लॉस का थर्ड फॉर्म लॉस्ट होता है, जो कि आपको पता होगा। वह ऐसा इसलिए मानते हैं, देखिए यहाँ पे मानते फिर आ गया, बिलीव फिर हो जाएगा, और फिर देखिए इसलिए और क्योंकि एक साथ आते हैं तो हम इसलिए को तो ट्रांसलेट नहीं करते, लेकिन ऐसा के लिए हम सो लिखेंगे, ध्यान रखना। तो सो यानी ऐसा, और फिर बिकॉज क्योंकि, वह यानी ही, और फिर अपने बचपन यानी हिज चाइल्डहुड, और ऑफ यानी कि इनोसेंस यानी मासूमियत, एंड शुद्धता यानी प्योरिटी। देखिए प्योर होता है शुद्ध, ये तो आपको पता होगा कि प्योर यानी होता है शुद्ध, लेकिन प्योरिटी यानी शुद्धता, तो ध्यान रखना कि प्योरिटी का मतलब होता है शुद्धता। खो चुके हैं, खोना फिर होता है लॉस, लॉस का थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट। फिर आगे देखिए, जब वह एक बच्चा था यानी व्हेन ही यानी वह, आ चाइल्ड यानी एक बच्चा, वह यानी ही हो जाएगा, हेवन यानी स्वर्ग, एंड हेल यानी नरक, और ऑफ यानी के, और एक्सिस्टेंस यानी होता है अस्तित्व। तो ध्यान रखना एक्सिस्टेंस का मतलब अस्तित्व, तो एक्सिस्टेंस हो गया अस्तित्व के लिए, और इनका मतलब में देखिए विश्वास करना फिर हो जाएगा बिलीव, लेकिन विश्वास किया करता था। ध्यान रखना जब कोई भी काम हम किया करते थे तो यूज्ड टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, तो यूज्ड टू और फिर होता है फर्स्ट फॉर्म, तो ध्यान रखना यूज्ड टू बिलीव लिखेंगे, विश्वास किया करते थे तो यूज्ड टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। फिर आगे देखिए, वह यह भी मानता था कि, तो देखिए यहाँ आल्सो होता है भी, मानना यानी फिर हो जाएगा बिलीव, और यह और की एक साथ आता है तो यह को तो लिखते नहीं है, दैट यानी कि वयस्कों के पास यानी जो एडल्ट्स होते हैं उनकी बात हो रही है, और उनके पास कोई चीज होगी तो आपको पता है हैज हैव हैड के द्वारा सेंटेंस बनता होगा। और फिर वास्तविक प्रेम यानी रियल लव होता है, तो यहाँ रियल लव हो जाएगा। तो देखिए मीनिंग कोई भी ऐसे कठिन नहीं है जो आपको पता ना। एक तो हमने यहाँ सो देखा ऐसा के लिए, और प्योरिटी यानी शुद्धता देखा, एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व देखा इन यानी में, और यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म यानी यूज्ड टू बिलीव यानी विश्वास किया करते थे। बाकी तो आपको सभी मीनिंग पता होंगे, तो देख लेते हैं। पहली लाइन देखिए, कवि यानी द पोएट, और फिर यहाँ पे अल्प विराम लगा के मार्कस नेटन, और फिर मानते हैं यानी बिलीव्स, क्योंकि बिलीव हमने बताया बिलीव में एस जोड़ेंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल, तो बिलीव्स दैट यानी कि, और वह यानी कि ही अपना बचपन खो चुके हैं, परफेक्ट टेंस है, तो हैज सहायक क्रिया, और फिर थर्ड फॉर्म यानी लॉस्ट कर चुके हैं, हिज चाइल्डहुड यानी अपना बचपन, तो द पोएट मार्कस नेटन उनका नाम है, वो बिलीव्स यानी विश्वास करते हैं, दैट यानी कि, और फिर ही हैज लॉस्ट वो खो चुके हैं, हिज चाइल्डहुड यानी अपना बचपन। फिर आगे देखिए, वह यानी कि ही, और फिर बिलीव्स, ही बिलीव्स वह विश्वास करते हैं या फिर मानते हैं, सो यानी ऐसा मानते हैं, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, फिर ही फिर हो जाएगा वह, अब वह खो चुके हैं, फिर आ गया परफेक्ट टेंस, तो हैज सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म लॉस्ट कर चुके हैं, वो खो चुके हैं। अब क्या खो चुके हैं, मासूमियत एवं शुद्धता यानी इनोसेंस एंड प्योरिटी, इनोसेंस एंड प्योरिटी, और ऑफ हिज चाइल्डहुड यानी अपने बचपन की। तो यहाँ पे ही बिलीव्स सो बिकॉज ही हैज लॉस्ट इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हिज चाइल्डहुड। फिर आगे देखिए, जब वह एक बच्चा था यानी व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो व्हेन ही फिर वाज सहायक क्रिया, अ चाइल्ड यानी एक बच्चा था, तो वह यानी कि ही हो जाएगा। अब आगे, वह विश्वास किया करता था, तो यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म, तो व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और फिर तो के लिए कोई वर्ड लिखते ही नहीं है, वह यानी कि ही, और फिर यूज्ड टू बिलीव यानी विश्वास किया करता था, यूज्ड टू बिलीव, और फिर इन लगा के द एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व में, ऑफ यानी के, और फिर हेवन एंड हेल यानी स्वर्ग और नरक। तो यहाँ व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और फिर ही यूज्ड टू बिलीव यानी विश्वास किया करता था, इन द एक्सिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल। फिर आगे देखिए, वह यानी कि ही हो जाएगा। आल्सो बिलीव्ड सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, तो आल्सो बिलीव्ड यानी मानता था, दैट यानी कि द एडल्ट्स यानी वयस्कों की बात हो रही है, वयस्कों के पास वास्तविक प्रेम होता है,
देखिए यहाँ दैट के द्वारा वाक्य जुड़ गया है, ये पास्ट में है तो ये भी हमें पास्ट में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हैड लगा के आपको बनाना पड़ेगा, हैज लगाने से काम नहीं चलेगा। देखिए यहाँ बात अलग थी कि यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ही यानी वह आल्सो बिलीव्ड दैट, और फिर द एडल्ट्स हैड यानी उनके पास था, और फिर रियल लव यानी कि वास्तविक प्रेम। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। द पोएट मार्कस नेटन बिलीव्स दैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, और फिर ही बिलीव्स सो बिकॉज ही हैज लॉस्ट इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हिज चाइल्डहुड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और फिर ही यूज्ड टू बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल, और फिर ही आल्सो बिलीव्ड दैट द एडल्ट्स हैड रियल लव। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये आंसर थोड़ी सा अलग है, कठिन नहीं ज्यादा कह सकते, लेकिन थोड़ी सा कठिन है, तो इसके लिए आप 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना, तो ये आराम से बनने लगेगा। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, बाकी 1-2 और बचे होंगे, और सेंट्रल आइडिया हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।